अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो आप मेरी अभी इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल सच है कि इस ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया है इजराइल पे रात के 2 बजे, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक क्योटिक सिचुएशन मच गई है, जिसमें ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो, उन सब पे सिर्फ एक ही बात हो रही है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, किस तरीके से रीजन के अंदर जो है वो क्योटिक सिचुएशन होगी, कौन किसका साथ देगा, और आने वाली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आपके लिए क्या एडवाइस है, और साथ में आपका जो है वो गोल्ड का और इन सारी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट होगा। इस वीडियो के अंदर हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको ये बात मैंने बता दी कि डजन्स ऑफ मिसाइल जो हैं वो लॉन्च हुए हैं रात के 2 बजे, इसराइल की टेरिटरी को रीच किए हैं, जिसकी उसके बाद जो है कुछ क्लिप्स जो हैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इसराइल के ड्रोन अटैक जो उन पे हुआ है उनकी, और जो है ईरान की जो है सेलिब्रेशन की कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और साथ में यूएस प्रेसिडेंट का भी जो वीडियो का जो बयान था कि जिसमें उन्होंने उनको कहा था कि आप जो है मत जो है वो करना, अटैक करना। तो वो वाली क्लिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसपे बाइडन को जो है वो बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कि आप, हमारे प्रेसिडेंट ने बहुत वीक स्टांस लिया है, वो इस चीज़ को रोक सकते हैं लेकिन रोका नहीं गया। और अगर एलाइज की बात करें तो इसराइल के साइड पे यूएस और यूके है, और ईरान की साइड पे जो है वो रशिया, सीरिया और यमन और हुईतीज़ हैं। अभी जो ईरान ने अटैक किया है तो रेपरकशंस के अंदर इसराइल का देयर इज अ मोस्टली चांसेस कि यूएस और यूके मिल के जो है वो ईरान की न्यूक्लियर प्लांट को जो है वो अटैक के लिए बना सकते हैं, यानी कि वहाँ पे अटैक बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर होगा। अब दूसरी बात करते हैं तो अगर अभी करंट सिचुएशन में बात करूँ मिलिट्री पर्सनल्स के बारे में, तो ईरान के पास तकरीबन 3,70,000 है, और अगर मैं इसराइल की बात करूँ तो 1,69,000 है, और अगर रिजर्विट्स की बात करूँ तो 4,65,000 इसराइल के पास जो है वो ये मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। अगर मैं यूके की मिनिस्ट्री का बयान बताऊं तो उन्होंने जो है वो आपके एडिशनल रॉयल एयरफोर्स जेट्स और एयर जितनी भी चीज़ें हैं उनको तैनात कर दिया है वहाँ पे। अगर मैं पेंटागन ऑफिशियल्स ने जिस तरह सैटरडे को जो लॉन्च हुआ था उसके अगेंस्ट में भी जो है वो ड्रोन्स को जो है वो मार भगाया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये है, उनका ये कहना है कि अगर मैं होता तो ये कभी भी नहीं होता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात किसी को भी नहीं पता। अभी यूएस के इलेक्शंस हैं, फॉर श्योर बाइडन इज नॉट गोइंग टू बी विन। देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आएगा, जो कि सिम्पसन्स की भी प्रिडिक्शन कहती है। तो सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन में ये भी था कि वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक सिम्पसन्स की जो दोनों प्रिडिक्शन है वो अभी सच हो रही है इस साल की। अगर मजीद बात करें तो ईरान के ने जो है वो बेसिकली लास्ट ईयर जो है वो क्लेम किया था कि इनका तकरीबन इन्होंने न्यू ड्रोन बनाया था मोहाजिर 10S, जो कि नहीं पता कि ये उन्हीं की ये वही ड्रोन्स हैं जिनसे अटैक किया गया है या नहीं। तो ये अभी अनक्लियर है कि ये अभी ऑपरेशनल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है। अगर मैं मैप में देखूं तो ये इसराइल का आपके पास मैप नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसराइल के मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं ट्रैवल एडवाइजरी की, तो बेसिकली जो है इस बहुत सारे कंट्रीज यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया, रशिया, नॉर्वे ने जो है इसराइल और ईरान के ऊपर बैन लगा दिया है कि आप, मतलब इंडिकेट किया है, बैन नहीं किया बल्कि इंडिकेट किया है कि आप लोग वहाँ पे फ्लाई ना करें, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को कहा गया है कि ये खतरे की घंटी है, प्लीज़ आप इस जगह पे मत जाएं। दूसरा, रशिया ने जो है वो स्टांस लिया है, रशिया ने यही कहा है कि मिडिल ईस्ट मत जाओ, मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव जोन होने वाला है। रशिया ने जो है वो अपनी फोर्सेस सीरिया के अंदर गोलन हाइट्स के अंदर जो है वो तैनात कर दी गई हैं। गोलन हाइट्स वो इलाका है जो कि इसराइल ने इलीगली जो है वो ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जिसमें यूएन के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है इलीगल पार्ट ऑफ इसराइल। तो गोलन हाइट्स पे जो है वो रशिया बैठा हुआ है। अगर मैं ये आपके मैप में जो है वो आपको पूरी जो है वो मैप दिखा रही होंगी, ये जो येलो वाला मार्क एरिया है दैट इज योर गोलन हाइट्स, जहाँ पे इसराइल, जहाँ पे रशिया की फोर्सेस है।
अगर बात करूं तो रशिया जो है वो, अब बात एक सवाल आता है कि रशिया जो है इन पूरी कन्फ्रंट्रेशन के अंदर जब वो यूक्रेन में अपना मसला ले रहा है, मसले फाइट कर रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट किस तरह से रख सकता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब किस तरह से अपने लोग बेच सकता है। तो पहली बात ये कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो हिटलर को जो डिफीट किया गया था वो यूएसएसआर की वजह से किया गया था। पावर ऑफ रशियन, अगर हम देखें, रशियन ऑफ फेडरेशन इज वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। अगर देखें तो जब यूक्रेन पे उन्होंने इन्वेड किया था, तो अब तब से लेके अभी तक रशिया ने अपनी 15% फोर्सेस जो है वो बढ़ाई है, मर्सनरीज के थ्रू हायर किए उन्होंने अपने फोर्सेस के अंदर लोगों को। और जो है रशिया इज वेरी रेजिलेंट, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सीरिया के अंदर अपने कुछ लोगों को भेजना इन सपोर्ट ऑफ फलस्तीन, इन सपोर्ट ऑफ ईरान एंड एवरीथिंग। अगर अभी बात की जाए, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी फ्राइडे को, जो भी क्लोजिंग हुई है मार्केट की 1-1.5% से। मार्केट्स और भी ज़्यादा डाउन जा सकती थी, लेकिन ये जो है वो बात आई कि ईरान ने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। लेकिन आज का अटैक तो ईरान ने किया है, विच मीन्स आने वाला वीक इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक देयर विल बी अ क्योटिक सिचुएशन इन स्टॉक मार्केट्स। तो मैं यही कहूंगी कि अगर तो लॉस बेयर कर सकते हो तो बाहर आ जाओ, अदरवाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी ट्रबल। या तो होल्ड करो, या तो जो है क्योटिक सिचुएशन का पार्ट बन जाओ। तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी कॉल है। मैं अगर होती, मैं अपने पैसे या तो निकाल लेती, या तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर देती। यूएस ने जो है वो डिप्लॉयड कर दी अपनी फोर्सेस को अगेंस्ट कन्फ्रंट्रेशन रोकने के लिए अरेबियन सी के अंदर, ताकि ईरान पे प्रेशर बनाया जा सके। और ईरान ने जो है वो अटैक किया ताकि आपके ऊपर, अभी देखेंगे ग्लोबल क्रैश होगा मार्केट्स का, अभी आपको पता चलेगा मंडे के, कल पता चलेगा यानी मंडे को। और अगर मैं बात करूं अभी इफेक्ट्स क्या होगा, मैंने बात करी स्टॉक मार्केट पे होगा। ऑयल और पेट्रोल की प्राइसेस आपके पास इंक्रीज नजर आ सकती है। गोल्ड की प्राइसेस में आपको ऑल टाइम हाई नजर आ सकता है, बिकॉज हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब सिचुएशन बिगड़ती है, वॉर होती है, गोल्ड की प्राइसेस अप जाती है। तो देयर इज अ सिचुएशन दैट गोल्ड प्राइसेस विल गो अप। और अगर बात करूँ तो अगर तो ये मंडे से अगर हम देखते हैं कि यूएस मार्केट डॉ, चाइनीज हांगकांग मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डाउन जाती है, तो हम एक चेन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स देख सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा आएगा, तो वो आएगा नहीं बल्कि वो आ चुका है। आई थिंक दैट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। और साथ में जो है रीजनल वॉर भी स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज अब मुल्क जो है आपस में आ जाएंगे। लेबनान आएगा, सीरिया आएगा, यमन आएगा, सऊदी, ईरान, everyone is going to be involved in that। तो जो कोल्ड वॉर यूक्रेन रशिया से स्टार्ट हुई थी, आई थिंक वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर एडवाइस ये है कि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्योटिक है, या तो पैसे होल्ड कर जाओ पूरे 1.5 साल के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप निकाल लो पैसा, अगर लॉस बेयर कर सकते हो। अदरवाइज लंबे टाइम के लिए भूल जाओ, सो जाओ, स्लीप इन्वेस्टर बन जाओ। या फिर ये है कि अभी निकाल लो, फिर कुछ टाइम बाद मार्केट डाउन जाए तो फिर वापस री इन्वेस्ट करके अपने आप को गेन ले सकते हो। बाकी मजीद एडवाइस के लिए यू कैन कमेंट, और आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला इस पे जो भी न्यू अपडेट होगी उसकी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगी एक नए एनालिसिस के साथ। तो थैंक यू।